सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआई के बारे में। और अगर आपको वीआई के बारे में नहीं पता है तो वोडाफोन और आइडिया ने दोनों ने मिलके एक मर्ज होके एक नया ब्रांड बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है वीआई। तो अब मार्केट में खाली 3 ही कंपनियां बची हैं मेन, जो अगर आप देखो तो एक हो गया जियो, एक हो गया एयरटेल और तीसरा हो गया हमारा वीआई। सो आज से तकरीबन 2 साल पहले 2018 में वोडाफोन और आइडिया आपस में मिल गए थे और उन्होंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनाया था। तो इसमें होता यह था कि वोडाफोन के अलग स्टोर्स थे, उनका अलग सिम बिकता था और वैसे ही आइडिया का अलग एक स्टोर था और अलग उनके सिम बिकते थे और दोनों को मतलब आपस में इनकी तालमेल सही से नहीं बैठ पा रहा था। तो इस वजह से अब सब कुछ जो है आपस में कंबाइन हो जाएगा और एक नया ब्रांड बन गया है जिसका नाम है वीआई। और आपके फोन में जो सिम है और जो भी नए सिम अब बिकेंगे उन सब में वीआई लिख के आएगा। जो आपके फोन में अगर आप वोडा का या आइडिया का सिम यूज करते तो ऊपर वोडा या आइडिया लिख के आ रहा होगा और कुछ टाइम के बाद, आज से 1-2 महीना मान के चलो, 1-2 महीने के बाद ऊपर वीआई लिख के आएगा अगर आप वोडाफोन या आइडिया का सिम यूज करते हो। सो अगर आप इस टाइम वोडाफोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलोगे तब वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा myvi.com पे। एक वेबसाइट है जो कि वीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आ गई है। और ऐसी सेम चीज आइडिया के साथ है कि आइडिया की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे देन वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा myvi.com पे। सो अब जो भी रिचार्ज होंगे या जो कोई भी आप खरीदोगे नेटवर्क या जो कोई भी सब्सक्रिप्शन कुछ भी लोगे उस नेट सर्विस प्रोवाइडर का, देन वो आप वीआई से ही लोगे। मतलब इन्होंने वीआई का ही एक पूरा बना दिया है और इसी का रिलेटेड अब एक ऐप आएगा और सब कुछ इसी में हो जाएगा। जो आप वोडाफोन प्ले और ये सब यूज करते थे ये सब खत्म हो जाएगा और ये सारी चीजें वीआई में आ जाएंगी और सारी चीजें आप वीआई ऐप और वीआई वेबसाइट से ही अपना रिचार्ज वगैरह कर पाओगे। जो आप वोडाफोन के माई वोडाफोन ऐप था और आइडिया का भी ऐसा ही ऐप था, तो अब उनके ऑफिशियल ऐप से ना होके बाकी ये वीआई में सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। सो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 साल बाद वोडाफोन आइडिया को क्यों रियलाइज हुआ कि हम दोनों को साथ में आ जाना चाहिए। वैसे 2018 में एक हो चुके थे, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बन गया था, बट उस टाइम वो उतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं थी और जियो की एंट्री की वजह से सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। ऊपर से इनके ऊपर लोन इतने सारे थे, एजीआर के लोन्स थे जो कि 58,000 करोड़ थे, जो कि बहुत ज्यादा थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर वो सारा पे करना है, तो वो पे करने के वो लायक नहीं थे। सो इनके ऊपर डेब्ट था 58,000 करोड़ का, तो उसमें से 8,000 करोड़ इन लोगों ने दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिलैक्सेशन दिया है 10 ईयर्स का, जिसमें 10 साल में आराम से अपने मतलब जो उनके लोन्स हैं इसको पे कर सकते हैं। सो हाँ, अब ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि वोडाफोन और आइडिया जो है अभी 10 साल तक तो सेफ है और 10 साल तक नहीं डूबेंगी। और न्यूज ये आ रही कि ये जो कंपनी है वीआई, ये अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट साथ लेके आएगी और इसके अंदर अमेज़न वगैरह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। और कहा जा रहा है कि $4 बिलियन के आसपास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिससे इनके जो लोन से आराम से पे हो जाए। सो ऐसे ही जियो के साथ भी हुआ था कि जियो के अंदर भर भर के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इन सब ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से जियो का जितना भी लोन था वो सारा रिपे हो गया था और वो बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गई थी इस साल तक। सो हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो वोडाफोन और आइडिया है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाए और इनका लोन वो जितना है सब कुछ पे हो जाए वापस और ये सारी जो कंपनीज है फिर से ट्रैक पे आ जाएं। सो हाँ, जो बात हो रही थी कि जो एयरटेल 100 रुपीज़ पर जीबी दे देगा, हालांकि इतना तो नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अपने इंटरनेट प्राइसेस को ज़रूर बढ़ाएंगे क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चीप इंटरनेट मिलता है, विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग और हम लोगों को इसकी खुशनसीबी है कि हम लोग को मिल रहा है। बट हाँ, आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो अब मार्केट में अब 3 ही कंपनीज रह गई हैं, 3 ही टेलीकॉम ऑपरेटर रह गए हैं, पहला एयरटेल, दूसरा जियो, तीसरा वीआई हो गया हमारा। और बाकी आप कहोगे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल भी है, बट वो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वो चलनी ना चलनी, उनकी नेटवर्क क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं होती है और गवर्नमेंट इन कंपनीज को बंद भी नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है सब कुछ बीएसएनएल और एमटीएनएल के थ्रू ही होता है। सो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू अपने डाटा का ट्रांजैक्शन करे। सो ये चीजें हो सकती है। बाकी जियो में 5G उनके जो टावर्स है उनमें ऑलरेडी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की देर है। और जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है, ये जो वीआई बन गया है, इन सबको 5G में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इनको अलग से अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, देन इनको ये वो 5G में उतर पाएंगे। हालांकि जियो के पास ये अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी और उनको एक बेनिफिट भी है कि उनके पास 5G के पहले से ही टावर्स लगे हैं और उनको खाली इंप्लीमेंट करने की देर है। और जैसे कि जियो फाइबर भी था कि शुरुआत में उस पर बहुत ज़्यादा हुआ बनाया गया था, बट हाँ वो फुस निकल गया। सो अब उसकी फिर से मार्केटिंग की जा रही है और 30 डेज के लिए फ्री जियो फाइबर है और देखते हैं क्या होता है आगे। तो वोडाफोन और आइडिया के जो कस्टमर्स थे वो आज से 3-4 साल पहले 40 करोड़ के आसपास थे और आज के टाइम की खाली 28 करोड़ बचे हैं। तो इन जो यूजर्स है इनको सस्टेन रखने के लिए और इन यूजर्स की जो क्वांटिटी है इसको बढ़ाने के लिए ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है कि नहीं रहता है, जो भी होगा वो सब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।